Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स की ABCD बताऊंगा। जो बिगिनर्स हैं, जिनको अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आती, उनको भी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। अकाउंट्स बहुत सिंपल होती है। आप आज की क्लास जब ये वीडियो एंड होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अकाउंट्स बेसिकली क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो जाए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल बात करते हैं, अकाउंटिंग कहाँ पर होती है? बिजनेस में। तो पहले बात करते हैं बिजनेस की। वॉन्ट टू डू बिजनेस, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत है। वैसे तो बिजनेस ही हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिजनेस भी करना है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, वरना सर्विस में जाओ, जॉब करो। तो अगर बिजनेस करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। ठीक है, बहुत कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत खुद के फंड से, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास खुद हो सकता है। अब अगर आपने एक टारगेट लगाया कि मुझे जो भी मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें कम से कम इनिशियली स्टार्टिंग में कम से कम 5 लाख रुपए तो चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है कहीं पर तो आपने सोचा कि नहीं, मुझे 5 लाख रुपए तो इनिशियली चाहिएगा। अब वो 5 लाख में ओन फंड्स हो सकता है आपके पास 2 लाख रुपए अवेलेबल हो, 2 लाख रुपए आपके पास अपने हैं, लेकिन अभी भी 3 लाख रुपए की जरूरत है। वो आपने बोरो कर लिया, दूसरे जगह से फंड्स अरेंज हो गए। ये तो अपने हो गए। बाकी क्या मतलब? जैसे बोरो फ्रॉम बैंक, बैंक से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, या आपने बोरो कर लिए पैसे। क्योंकि बैंक, अब हो सकता है आप इतने इनिशियल स्टेज पे हो तो बैंक भी आपको ना प्रोवाइड करे लोन, क्योंकि लोन भी उनको मिलता है जो कैपेबल है उसको रीपे करने के लिए। बैंक भी बहुत चीज़ें देख कर लोन देता है। तो ठीक है, मैंने इसलिए सब कुछ लिख दिया। फ्रेंड से लिया, बैंक से लिया, रिलेटिव वगैरह किसी से भी लिया। आपने 5 लाख रुपए अरेंज कर लिए जो आपको चाहिए थे। 2 लाख अपने, 3 लाख रुपए बोरो वगैरह करके 5 लाख रुपए आ गए। अब आपने ये जो 5 लाख रुपए आए, इससे कुछ चीजें परचेज करनी पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए। जैसे हो सकता है आपको एक शॉप लेनी पड़े, तो शॉप को बिल्डिंग बोल देते हैं। यहाँ पर ऑफिस लिया तो उसको प्रॉपर हेड हमने बिल्डिंग बोल दिया, तो बिल्डिंग में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर आप किराए पे चलाओगे तो फिर ये वाली चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्डिंग ली। फर्नीचर, बिल्डिंग का मतलब ये नहीं पूरी बिल्डिंग ली, बिल्डिंग मतलब एक स्पेस लिया काम करने के लिए। हमें फर्नीचर चाहिएगा। फिर फर्नीचर किस लिए? जब लोग हमारे पास आएंगे तो वो उनको बैठने वगैरह के लिए टेबल चेयर चाहिए, तो थोड़ा पैसा फर्नीचर में लगाया। स्टॉक रखा। स्टॉक किस चीज का? जैसे आप रेस्टोरेंट में किस चीज का स्टॉक हो सकता है? जो भी चीज आप बनाओगे, बनाकर बेचोगे, उसमें अब अगर इंडियन है तो उसमें आटा, दाल, चावल वगैरह का स्टॉक रखना पड़ेगा, तो स्टॉक परचेज किया। बट अगर मैं पूरे 5 लाख रुपए इन सब में लगा दूं, पहले दिन दुकान खोलूं अपनी, और दुकान खोल के पता चले जैसे अगर किसी कस्टमर का बिल हुआ 150 का और वो 500 रुपए दे दे मुझे, तो मैं तो उसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। अभी तो हमने दुकान ही खोली है, सारा पैसा 5 लाख रुपए इनमें इन्वेस्ट कर दिया था। तो क्या ऐसी नौबत रखनी चाहिए अपनी बिजनेस की? या फिर सोचो कस्टमर ना भी आए, क्योंकि हो सकता है पहले दिन कस्टमर नहीं आया, अभी नई नई दुकान है। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि कस्टमर वगैरह कोई नहीं आ रहा, तो आपका चाय पीने का मन कर गया, तो आपके पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि आपने पूरे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन चीजों में। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत पैसा बचाकर चलेंगे, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। थोड़ा बहुत पैसा हाथ में रखना, चाहे कैश में रख लो, बैंक में पैसा रख लो, कुछ भी। ठीक है, इसकी जगह बैंक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा बहुत पैसा हमने लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, लिक्विड भी रख लिया। समझ में आया? ये मैंने यहाँ पर अकाउंट्स की कुछ भी बात नहीं करी अभी तक, सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बताई कि बिजनेस करना था तो उसको पैसे की जरूरत है। पैसा हमने थोड़ा अपने फंड से लिया, थोड़ा बोरो करा, ये दोनों मिलाकर अब ये सब चीजें हमने परचेज करी। अब आती है बारी अकाउंट्स की। देखिए,
जो हमने खुद के फंड्स लगाए बिजनेस में, जो हमने खुद के फंड्स लगाए बिजनेस में, उसको बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल, आपसे अब कोई पूछ ले कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है वो कहलाता है कैपिटल। समझ में आया? कैपिटल वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? जो हमने बोरो किया, ये जो हमारी बोरोइंग्स होती है, हमारी जितनी भी देनदारी है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, दैट इज अमाउंट टू बी रीपेड एट अ फ्यूचर डेट। जो आपको रीपे करना है, बाद में चल के किसी को वापस करने हैं पैसे, क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की थी अभी कि ठीक है चलो बिजनेस स्टार्ट कर दो, हम देते हैं आपको पैसा। लेकिन उन्होंने आपको फ्री में थोड़ी ना दे दिए, ग्रांट थोड़ी ना दिए। उन्होंने कहा है कि ठीक है आप रीपे कर देना बाद में इंटरेस्ट समेत। तो ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी। तो जो हम बोरो करते हैं वो लाइबिलिटी होती है, जो अपना पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होता है। ठीक है? सॉरी। ये जो चीजें हमने परचेज करी, इनको अकाउंट्स में बोला जाता है असेट्स। इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? असेट्स। मतलब असेट्स क्या होते हैं? असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। ये रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? संसाधन, जिससे हम, जो हमें लगता है कि हमें फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट। बेनिफिट लेने के लिए जो रिसोर्सेज हमने बिजनेस में रखे, उसको असेट्स बोला जाता है। अलग अलग फर्म में अलग अलग तरीके के एसेट हो सकते हैं। भाई क्या होता है असेट? असेट अपने आप में खुद एक फायदा नहीं है। देखिए, असेट कोई फायदा नहीं है, लेकिन असेट खरीद के हमें लगता है कि ये हमारे फायदे करने में काम आएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट में एक एसी भी लगना चाहिए, जिससे कि लोगों को थोड़ी सुविधा हो और लोग अट्रैक्ट हो कि भाई जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर कौन जाएगा। तो एसी हमारे लिए क्या है? वो एयर कंडीशनर क्या है? असेट है। वो कोई इनकम तो नहीं है, बट उससे इनकम जनरेट होगी। तो असेट का मीनिंग क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म केप्ट टू डिराइव बेनिफिट। समझ में आया आप लोगों को ये? तो मैंने आप लोगों को असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन तीनों चीजों का मतलब तो बता दिया। अब इसमें एक चीज देखो, वैसे अकाउंट्स में ये तीन नहीं है, इसके अलावा दो और टर्म्स हैं। एक्चुअली क्लासिफिकेशन, उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं अकाउंट्स में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो अकाउंट्स है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और 5वां है एक्सपेंसेस। आप कोई भी चीज सोचोगे वो यहां पांचों में से कहीं ना कहीं फॉल कर रही होगी। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन पांचों में कहीं ना कहीं फॉल करे। इन तीनों की तो बात कर ली हमने। ये क्या है? इसी के लिए तो सारा खेल हो रहा है। हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, सेल करने के लिए। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? जो भी हमें बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, असेट्स क्यों लेते हैं? टू डिराइव बेनिफिट। अब तो जो बेनिफिट है वो क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू। तो बेसिकली तो रेवेन्यू क्या होगा? जो भी हम सेल कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स हो सकती हैं। जैसे बैंक में अगर पैसा रखा हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो भी रेवेन्यू का ही पार्ट है। ठीक है? तो रेवेन्यू मतलब जितनी भी हमारे सब फायदे, वो रेवेन्यू। और उन फायदों को करने के लिए हमें उसके साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ खर्चे भी करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप कुछ सामान बेचोगे तो खरीद के भी लाना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा तो उसकी सैलरी जाएगी। ठीक है? बिजली का बिल जाएगा, टेलीफोन का बिल जाएगा, और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। वो सब क्या है? एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? तो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अकाउंट्स हमारी इन 5 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है? देखिए, अब बात करते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है?
देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको इसको मैथ से लिंक करके बताता हूं। आपने अगर आपको कोई कहे 4+2 कितना होता है तो आप कहोगे 6। इसका मतलब आपको यह पता है कि इसका मतलब होता है, प्लस के साइन का मतलब होता है एडिशन करना। हमारे दिमाग में ये चीजें फिट कर दी गई हैं बचपन से ही कि मैथ्स में ये 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 4 साइन हमें बता दिए गए, तो कभी भी ये साइन देखने को मिलेगा मतलब एडिशन करना है, ये हमें पता है। तो अगर हमें ये चीज नहीं बताई जाती कि ये प्लस का साइन है तो हमें पता ही नहीं होता। हमें तो पहले रटवा दिया गया ना बचपन में कि ये इसका मतलब होता है एडिशन करना। तो मैथ्स में अपने वो 4 साइन है, ठीक है, और सबका अपना मीनिंग है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनका अपना मीनिंग है। यहां पर क्या है, यहां पर 2 ही साइन है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट्स में 2 साइन है, डेबिट और क्रेडिट। अब असेट्स और एक्सपेंसेस के लिए बोला गया कि अगर ये फर्म में इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, अगर ये फर्म में डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल, देखिए अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइड है, 2 ऊपर लिख दिए, असेट और एक्सपेंसेस, बचे ये 3, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर ये फर्म में इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये फर्म में डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे। ये रूल होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, ठीक है। ये हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं। अब होता क्या है, देखो मैथ्स में क्या था, एडिशन मतलब एडिशन ही होता है हर सिचुएशन में। यहां पर क्या है, डेबिट का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में, डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, कम होना भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप बात किस चीज की कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो असेट और एक्सपेंस की तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, डेबिट करना। मतलब अगर डेबिट हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, क्या चीज, असेट, एक्सपेंस। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन तीनों के केस में अगर ये बढ़ रहे हैं फर्म में तो क्रेडिट, घट रहे हैं तो डेबिट। समझ में आया? देखिए सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स बनाए गए अकाउंट्स में वो एक नहीं बनाया गया। डेबिट मतलब हमेशा बढ़ना नहीं है, ठीक है, क्रेडिट मतलब हमेशा कम होना नहीं है, डिपेंड करता है आप बात किस चीज की कर रहे हो। तो ये तो जस्ट साइन है, डेबिट क्रेडिट, इसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, इसको सीआर बोलते हैं। एक्चुअली डेबिट का लैटिन वर्ड जो था वो डेबेर था, उसको शॉर्ट में डीआर बोलते थे, और क्रेडिट का क्रेडेर था, उसको सीआर बोलते थे। तो डेबेर को डेबिट कर दिया बट शॉर्ट फॉर्म वही रखी, इसलिए आर आता है डेबिट में, ठीक है। तो डीआर, सीआर, क्रेडिट। अब आप रूल को फिर से समझो, असेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अगर फर्म में बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, और घट रहे हैं तो डेबिट। समझ में आ गई बात? तो आपसे अगर आप कोई पूछे कि असेट अगर डेबिट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बढ़ रहे होंगे फर्म में, ठीक है। आपसे कोई बोले कि कैपिटल अगर बढ़ गई फर्म में तो बताओ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अगर इंक्रीज कर गई तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये रूल आप बस याद कर लो। मतलब जैसे मैंने कहा ना मैथ्स के रूल होते हैं प्लस माइनस वगैरह के, वैसे यहां पर रूल है, बस यहां पर एक ही चीज को 2 बार अलग अलग बोला जाता है। डेबिट हमेशा बढ़ना नहीं होता, बढ़ना तब होता है जब बात कर रहे हो असेट एक्सपेंस की, लेकिन अगर लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो कम होना डेबिट कहलाता है, ठीक है। जैसे आप एंट्री बनाकर देखते हैं, एंट्री कैसे बनती है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या मैं लिखा रहने देता हूं यहां पे, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स हमने बेचे कैश में, इसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो इसमें 2 कौन सी चीज इन्वॉल्व है, एक तो कैश में गुड्स बेचे तो आपके पास क्या आया, कैश। क्यों आया कैश, क्योंकि आपने सेल करी, ठीक है। तो सॉरी,
दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश और एक सेल्स। मानते हो आप मुझे बताओ कैश का नेचर क्या है? कैश का नेचर क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। क्या है ये? असेट है, ठीक है। कैश इज एन असेट। सेल का नेचर क्या है? सेल रेवेन्यू है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर कैश में गुड्स बेचे तो कैश क्या हो रहा है हमारे यहां? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कैश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मानते हो? अगर असेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। इसका मतलब हमें कैश अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। मैं जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूं आपको। सेल, सेल का नेचर क्या है? रेवेन्यू। सेल बढ़ रही है, सेल करने से सेल बढ़ेगी ना। अगर हम और सेल करते रहेंगे तो सेल्स हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। गुड्स जरूर कम हो रहे हैं लेकिन सेल्स बढ़ रही है हमारी। तो सेल्स अगर बढ़ रही है, रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट। इसका मतलब सेल्स क्रेडिट होगी। क्रेडिट को टू करके लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते सेल्स क्रेडिट। ये तरीका होता है टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब सेल्स इज बीइंग क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनेगी इस केस में। समझ में आया आप लोगों को? जैसे एक और एंट्री देखते हैं। रेंट पेड इन कैश। रेंट पे करा हमने पैसों में। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो रेंट खर्चा है ये, और एक कैश, ठीक है। मुझे बताओ रेंट का नेचर क्या है? रेंट क्या है हमारा? पांचों चीजों में से रेंट इज एन एक्सपेंस, और कैश, कैश एक एसेट है। अब रेंट पे करने की वजह से हमारे खर्चे बढ़े या कम हुए? कई लोगों को डाउट आता है कम हुए। क्या हम पैसे देते रहेंगे तो खर्चे कम हो जाएंगे? पैसे देते रहेंगे तो खर्चे और बढ़ेंगे ना, कि देखो मेरा वहां भी खर्च हो गया, यहां भी खर्च हो गया, मेरे को तो बहुत पेमेंट करनी पड़ रही है। तो खर्चे हो रहे हैं ना, खर्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, कम थोड़ी ना होंगे। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होगा? डेबिट। तो मतलब रेंट अकाउंट डेबिट। कैश एक असेट है। कैश क्या हो रही है रेंट पे करने की वजह से? कैश हमारे यहां कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। असेट कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। असेट कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? तो ये हमने एक तरीका समझा कि कैसे जर्नल एंट्री को बनाया जाता है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।